अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 6 के आपको 5 सवाल करवा दिए थे। एक सवाल ये वेरिफिकेशन वाला रह गए थे, काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हुए इस पार्ट 4 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी इसी के अंदर ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई मतलब प्रूफ करना है। तो आप लोग क्या लिखोगे, टू प्रूफ की हेडिंग डालना और क्या करना है कि दोनों का हमें एक दूसरे के साथ क्या करना है, प्रूफ करना है बहुत आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है। इसके तमाम पार्ट्स में डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मौजूद होंगे और साथ साथ आप मेरे चैनल में जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। तो 1.2 और 1.1 के तमाम क्वेश्चंस मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने बस परेशान नहीं होना है, बस देखते जाना है और सीखते जाना है किस तरह से हो रहा है। तो याद रखना, जब दो चीजें एक साथ होती हैं तो हमें एक लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना होता है, किसके? राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। तो ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी वो राइट हैंड साइड की वैल्यू आएगी। केवल लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैंने क्वेश्चन अपने चैनल में करवा दिए, आपको बार बार बता रहा हूँ। और एक और बात याद आई मुझे कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा आपके स्क्रीन में। तो आप क्या करोगे, आप जस्ट मुझे जाकर के उसमें मैसेज करोगे अपना नाम और अपना क्लास, तो आपके पास लिंक शो हो जाएगी। आप जिस क्लास से बिलोंग करते होगे आपने जस्ट उस क्लास पे क्लिक कर देना है। अगर साइंस ग्रुप लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर तो प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे उसी में ऐड होंगे। चले आगे इस टॉपिक में आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, Z1 अपॉन Z2, ठीक है। और उसका क्या है, होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब डैश लगा हुआ होता है ना, साइन को चेंज कर देना। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्व पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। पहले Z1 को Z2 से क्या करवाना होगा, डिवाइड करवाना होगा। तो लिखना है यहाँ पे इंग्लिश में कि फर्स्ट वी विल फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे हैं सबसे पहले क्या, Z1 अपॉन Z2। फिर उसके बाद में उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, Z1 अपॉन Z2 लिखेंगे। Z1 की वैल्यू क्या है, ऊपर डी वी 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन, और Z2 की वैल्यू क्या है, डी 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, ठीक है, Z1 और Z2 की। याद रखना जब भी इस तरह से आ जाए, मतलब कि अपॉन में कोई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आ जाए वैल्यूज, तो हम लोग क्या करते हैं, तो Z1 और Z2 किसके बराबर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे किससे, नॉमिनेटर से। मतलब यही जो वैल्यू होगी इसको क्या कर दोगे, अपोजिट साइन करने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दोगे। क्योंकि हमें मालूम है ना, हम लोग इसी तरह से करते थे ना, 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाए तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दोगे उसके अपोजिट साइन से। तरीके का होता है सॉल्व करने का। तो चलो और इसका आगे चलते हैं। क्या लिखेंगे, Z1 अपॉन Z2 बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 माइनस 3 आयोटा से, ठीक है। यही वैल्यू देना, दोनों एक साथ लिख दिया। और नीचे वाली टर्म कैसे लिखाएगी, 2 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। आप लोग नीचे वाली टर्म को देखो, क्या नीचे वाली टर्म को देखो, नीचे वाली टर्म में क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस, ये सेम है और ये सेम है। तो हमें एक फार्मूला मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। यही होता है ना, ए प्लस बी होता है और एक ए माइनस बी होता है। प्लस में ये लिखा हुआ है, माइनस में ये लिखा हुआ है। ए की वैल्यू भी 2 है और बी की वैल्यू 3 आई, यहाँ पर भी सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे फॉर्मूला में क्लोज कर सकते हैं नीचे वाली टर्म को। तो जल्दी से नीचे वाली टर्म को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में क्लोज कर देते हैं। फॉर्मूला में क्लोज कैसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये ना 3 आयोटा का स्क्वायर भी हो जाएगी। और ऊपर क्या करना होगा, ऊपर एक दूसरे से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि देखो दोनों माइनस में तो फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। और दोनों के अल्फाबेट नंबर्स क्या है, जो आपके पास कोफिशिएंट है, दोनों अलग अलग है। हमें सेम होना चाहिए और एक को प्लस और एक माइनस होना चाहिए, फिर भी हमारे में क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है, ठीक है। फिर सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 से क्या होता है 6, प्लस माइनस माइनस, 3 जा 9, और उसके तरफ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। उसी तरह से माइनस प्लस माइनस, 2 2 से क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 2 से मेरे पास हो जाएगा 4। तो मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा और आयोटा हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 3 से कितना होता है मेरे पास 6, और आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना, Z1 अपॉन Z2 यकीनन आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। 6 लिखा है, माइनस से 9 आया होता, -4 आया होता, मतलब -9 और -4 को क्या कर दो,
प्लस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 9 और 10 और 3 और प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13, तो 13 आयोटा हो जाएगा। और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करते हैं, -1, क्योंकि हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 की कांस्टेंट वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। 2 2 क्या होता है, मेरे पास 4 होता है, माइनस का निशान वैसे ही। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 का 9 होता है और आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, -1 पुट कर दूंगा। यहाँ तो कोई मस्ती की बात नहीं है। आगे चलते हैं, क्या लिखूंगा मैं, 6 लिखूंगा, तो सॉरी प्लस माइनस मेरे पास माइनस हो जाएगा, 6 बन जा 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13 आयोटा -6। ठीक है, 13 आयोटा -6 और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास नीचे आ जाएगी मेरी वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 4 + 9। ठीक है, 4 + 9 यहाँ आ जाएगा, वहाँ क्या आ जाएगा 13 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, +6 है और -6 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा इसके अंदर -13 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास 4 + 9 कितना होता है, 4 में प्लस जब हम 9 करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 13 ही आता है। तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 13 आ जाएगा। तो मेरे पास Z1 और Z2 की वैल्यू क्या आई है, मेरे पास Z1/Z2 की वैल्यू क्या आई है, मेरे पास आई है 13। और इसको मजीद हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, 13 को 13 से क्रॉस कर देंगे, मेरे पास क्या बचेगा, Z1/Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा आ जाएगी। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, क्योंकि सवाल के अंदर क्या लिखा होता है बेटा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो जैसे ही मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा, Z1/Z2 का कॉन्जुगेट निकालूंगा, तो जो भी इमेजिनरी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर आया है, मेरे पास आया है आयोटा के, क्योंकि माइनस आयोटा ही बचा था, क्योंकि सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया था। तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जिसको मैं इसको रब कर देता हूँ, देन बताता हूँ आपको। अब मेरे पास क्या हो गया, मैंने इसको रब कर लिया और आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे आंसर क्या है, Z1 का होल कॉन्जुगेट आयोटा। हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट की जगह क्या लिख दोगे, राइट हैंड साइड लिख दोगे। मैं राइट हैंड साइड लिख देता हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। देखो पहले इसमें कॉन्जुगेट निकालना होगा, फिर इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा और फिर इसको डिवाइड करवाना होगा। और इसमें क्या था, इसमें पहले इन दोनों को डिवाइड करवाना था, फिर कॉन्जुगेट निकालना था। तो चलो आज जल्दी कर लेते हैं, अलग अलग पैर निकालेंगे। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं Z1 का कॉन्जुगेट एंड Z2 का कॉन्जुगेट। पहले दोनों का कॉन्जुगेट निकालेंगे एंड देन फिर सॉल्व करेंगे। तो Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है मेरे पास 3 - 2 आयोटा, और जब इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, Z1 का मतलब ऊपर डैश लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। की कॉन्जुगेट क्या होता है, आपको साइन चेंज कर देना होता है इमेजिनरी पार्ट का। इसी तरह से Z2 की वैल्यू क्या ऊपर देखो बेटा, 2 + 3 आयोटा, और जब हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 - 3 आयोटा। तो मेरे पास दोनों का कॉन्जुगेट निकल गया। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको डिवाइड करवा देना होगा। तो चलो डिवाइड करते हैं, वही काम करेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो बराबर है किसके, वो मेरे पास बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट इसके बराबर आएगा 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, और नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, जब यही टर्म आ जाती है तो इसको इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं अपोजिट साइन से। अभी समझाया था ना मैंने, वैसे ही करना है। ठीक है, Z1 और Z2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 + 2 आयोटा और 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा के। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दे रहे हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। चलो देख लेते हैं, 3 + 2 आयोटा वैसे ही लिख देंगे और 2 + 3 आयोटा वैसे ही लिखा जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। देखो फिर से फार्मूला लग रहा है, सब अल्फाबेट सही है, नंबर सही है, सेम है, और क्या हो रहे हैं, और मेरे पास प्लस है और माइनस में। तो फार्मूला क्या होता है, मेरे पास फार्मूला A² - B² बराबर होता है A - B और A + B। A - B पहले लिखो या A + B लिखो, उससे कोई फर्क बेटा नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी जगह तो हम लोग ये लिख देंगे, इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, ये लिख देंगे, लेकिन इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 वैसे लिखा, Z2 वैसे लिखा, कॉन्जुगेट लगाया। 3 2 क्या होता है, मेरे पास 6 हो जाता है पॉजिटिव का। फिर यही 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9 आयोटा हो जाएगा। फिर यही प्लस इससे होगा, मतलब 2 आयोटा 2 से होगा तो क्या होगा, 2 2 =
4 आयोटा हो जाएगा, और 2 3 6 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला फार्मूला लग जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 तो वैसे ही लिखाएगा, प्लस लिखाएगा, 9 प्लस 4 किसके बराबर होता है, 13 आयोटा के बराबर होता है, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। डायरेक्ट ब्रेक करवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग उसको कर चुके हैं ना, तभी मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 होगा, तो -1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। 2 2 4 होता है, फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 वैसे ही 3 चीज़ें क्या होता है मेरे पास, 3 3 9 होता है, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं देख रहा हूँ कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बिल्कुल नजर आ रहा है। इसे रब कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लिख देता हूँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आएगी ना, इसको मैं ना किनारे में लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए हमारी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने क्या निकाला था, Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर था, आयोटा के बराबर था, ठीक है। तो हमें वही वैल्यू देखना है कि हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये +6 -6 कर गया, तो मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर हो गया, 13 आयोटा के बराबर हो गया। और नीचे वाली टर्म देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 9, तो 13 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा 13 Z1 अपॉन Z2। 13 से 13 काटा तो मेरे पास Z1 और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है जी, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड सर और राइट हैंड साइड सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो सॉल्व किया है सवाल वो बिल्कुल ठीक किया है, बस थोड़ा सा लेंदी था वेरिफिकेशन में, अदरवाइज था बहुत आसान। चलें आए इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, इफ z बराबर है 3 - 2 आयोटा, Z2 बराबर है 2 - 3 आयोटा, एंड एक्सप्रेस करना है इसको इन A प्लस आयोटा B के फॉर्म में। तो मेरे पास एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, एक सवाल ये। थोड़ा सा लेंदी सवाल है लेकिन है बहुत आसान। आपने क्या करना है, मुझको फॉलो करते हुए चलना है, आप देखते जाओगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप आराम से चुटकियों में क्या कर लोगे, ऐसे भी सॉल्व कर लोगे। तो चलो वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे, जो सवाल लिखा हुआ उसको क्या कर लेंगे, वापसी से रीराइट कर लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, और नीचे क्या लिखा हुआ है, Z1 का कॉन्जुगेट। तो मैंने क्या किया, जो सवाल लिखा हुआ था उस सवाल को वापसी रीराइट कर लिया, दोबारा से उतार लिया। लेकिन हमें तो Z1 Z2 और Z1 की कॉन्जुगेट की वैल्यू मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि Z1 किसके बराबर है। Z1 बराबर है मेरे पास 3 - 2 आयोटा के, जबकि Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, 3 + 2 आयोटा। मालूम है जब भी कॉन्जुगेट लग जाता है तो बीच वाले निशान जो होता है, इमेजिनरी नंबर वाला निशान होता है, उसे क्या कर देते हैं, उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। उसी तरह से Z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, Z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 - 3 आयोटा, और अगर इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, ठीक है। माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सको आप लोग कि ये दोनों वैल्यूज हमारी अलग है और ये दोनों वैल्यूज मेरी क्या है, अलग है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब चलें आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से करना है। तो मैं इसमें एक लाइन खींच लेता हूँ, आप लोगों ने नीचे ही लिखना है, जगह नहीं है तो तभी मैं यहाँ लिखता हूँ। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसके अंदर वो वैल्यूज को भरनी होगी। तो पहले क्या लिखा हुआ है, Z1 लिखा हुआ है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू मेरे पास 3 - 2 आयोटा, तो वही लिख दिया। उसके साथ साथ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, 2 + 3 आयोटा के, ठीक है। तो वही लिख दिया। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है Z1 का कॉन्जुगेट, तो मतलब Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 3 + 2 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट होकर डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में करके बताया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, और ये इससे। बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, हर टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 से क्या होता है, मेरे पास 6 होता है। 3 3 से कितना होता है, 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस होता है। 2 2 से मेरे पास क्या होता है, 4 आयोटा, माइनस प्लस फिर माइनस होता है मेरे पास। 2 3 से कितना होता है, 6 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा, हम वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंजेस इसमें नहीं करेंगे। अब क्या करना होगा, हमें मजीद सिंप्लीफाई करना होगा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि 6 प्लस लिखूंगा, 9 में से 4 गया तो क्या बचा, 5 आयोटा बचा। ये -6 है तो -6 लिखा, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। नीचे वाली टर्म कुछ नहीं कर सकते तो उस टर्म को वैसे ही लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। अब आगे चलते हैं।
6 हो गया, प्लस हो गया, 5 आयोटा हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 6 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 12 होता है, प्लस 5 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, हमने यहाँ तक तो इसको सॉल्व कर लिया। क्या हमारे यहाँ पे आंसर हो गया? नहीं, हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाली टर्म को तो हमने कुछ किया ही नहीं था। जब भी ऐसी टर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी के डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन के साथ। तो चलो और देख लेते हैं। 12 प्लस 5 आयोटा को हमने वैसे ही लिखा, नीचे क्या लिखा है 3 प्लस 2 आयोटा लिखा हुआ, जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा, मतलब इसी के अपोजिट साइन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होगा, हमने इसके आगे तमाम सवाल सॉल्व करे हुए हमें आता है, बिल्कुल आता है, आपको आता है, हमें आता है। 12 लिखा प्लस 5 आयोटा लिखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा, तो वैसे ही लिखा, और यहाँ क्या लिखूंगा बेटा 3 प्लस, देखो सेम सेम आ गया, 3 प्लस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। हमें मालूम है फॉर्मूला के अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ हो तो एक टर्म a प्लस बी होती है और एक टर्म a माइनस बी होती है। ये प्लस और माइनस में लिखा हुआ है सेम सेम टर्म, और इसको हम किस में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं, और ऊपर वाला क्या होगा एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 3 से कितना होता है, मेरे पास 36 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 2 से मेरे पास कितना होता है 24 होता है, और आयोटा वैसे लिखा जाएगा, प्लस 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 होता है, 5 3 से मेरे पास कितना होता है 15 आयोटा होता है, ठीक है, और मेरे पास और क्या हो जाता है, मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 2 से 10 होता है, और 10 आयोटा का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, और नीचे क्या हो जाएगा फॉर्मूला में क्लोज 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, यही होगा ना, इसके अलावा कुछ और तो हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सा था। तो अब हमारे पास क्या करना होगा, अब हमें इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास 36 तो हम वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंजेस उसमें नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस 24 आयोटा और प्लस 15 आयोटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब 24 को माइनस कर दो 15, तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, हमारे पास 9 किसका होगा, माइनस का 9 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस से 10 आयोटा की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 पे। आ जाओ आगे चलते 3 3 से कितना होता है 9 होता है, माइनस हो गया 2 2 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो 36 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 माइनस 9 आयोटा और प्लस 10, नीचे क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो 36 में 10 प्लस कर दो तो क्या आ जाता है 46 आ जाता है, ठीक है, -9 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। हमें इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ कर लिख देंगे, मतलब 46 के साथ एक दफ़ा 13 आ जाएगा, और मेरे पास -9 के साथ क्या आ जाएगा, -9 आयोटा के साथ क्या आ जाएगा, एक दफ़ा 13 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। कितना आसानी से ये सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या लिखा हुआ है, Z1 है, तो Z1 का कॉन्जुगेट हो गया, ये Z2 है, और ये Z2 नॉर्मल हो गया, और इसका Z2 का क्या कॉन्जुगेट हो गया। इसको सॉल्व करके आपने मुझे कमेंट में बताना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाता हूँ इसका, क्योंकि ये वाला क्या था, बिल्कुल सेम था। ये आपका समझे एक तरह का होमवर्क है, और आपने मुझे जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो मेरे पास तीसरे में क्या लिखा हुआ है, Z1 Z2, इसका होल कॉन्जुगेट है, तो होल कॉन्जुगेट लगा दूंगा, और नीचे क्या आ जाएगा Z1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने जाना है। तो सबसे पहले मुझे Z1 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। Z1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, जबकि मेरे पास Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा लिख दिया, क्योंकि हमें पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन फिर इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड Z1 और Z2। पहले क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन फिर इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो Z1 की वैल्यू मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा है, मल्टीप्लाई होगा किससे 2 माइनस 3 आयोटा से। तो 3 3 का कितना होता है मेरे पास, ये Z1 और Z2 निकल रहा है, ठीक है, Z1 और Z2। 3 2 का कितना होता है 6 होता है, फिर 3 3 का कितना होता है -9 आयोटा,
माइनस 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 प्लस माइनस होगा, 2 2 का मेरे पास क्या जगह 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 का कितना हो जाएगा 6 आयोटा का स्क्वायर। तो चलिए इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 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 13 आयोटा हो जाएगा, और ये आयोटा का जब स्क्वायर लगेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का आयोटा आ जाएगा, Z1 और Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का आयोटा। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना होगा, तो Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस 13 आयोटा। तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था, आराम से मेरे पास एक वैल्यू तो निकल गई। नेक्स्ट वैल्यू को निकाल के देखते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। Z1, अब इस पूरी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है मेरे पास 13 आयोटा है, और नीचे क्या है Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। जब भी मेरे पास ऐसी टर्म आ जाती है तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं इसी के अपोजिट साइन से। तो वही करेंगे, 13 आयोटा वैसे ही लिखेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे किससे, क्या हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस 2 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अगर फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है तो फॉर्मूला में क्या करना है क्लोज करेंगे। 13 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा से, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। वही काम कर रहे हैं जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे। अब क्या करना होगा, हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है सेम है, और माइनस और प्लस का निशान है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास क्या आता है, जब मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 13 3 आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, तो मैं क्या 13 3 मेरे पास क्या होता है 39 आ जाता है, मैं क्या लिखूंगा 39, उसके साथ आयोटा हो जाएगा, और जब 13 को हम लोग 2 से करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 26 आयोटा का स्क्वायर होगा, 13 2 26 का स्क्वायर। अब क्या करना होगा, अब हमें करना होगा इसके आगे सॉल्व। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और आयोटा के साथ, ठीक है यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो 39 आयोटा तो वैसे ही रहेगा, प्लस 26 है तो 26 और आयोटा इसका भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है यही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता था। और नीचे देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे पास, 3 3 9, ठीक है 3 3 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का निशान आ जाएगा 4, 9 प्लस 4 कितना होता है 13 के बराबर होता है। तो आज इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 39 आयोटा माइनस 26 अपॉन 9 प्लस 4 किसके बराबर होता है मेरे पास 13 के बराबर होता है, यही होता है। अब इससे हमें आगे पीछे करके लिख देते हैं, तोड़ के लिख देते हैं, तो 39 आयोटा और नीचे क्या जाएगा 13 माइनस 26 आयोटा 13, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, तो मेरे पास क्या आ गया 3 आयोटा माइनस 2, ठीक है माइनस 2 आ गया। तो अब इसको अरेंज करके लिख दो, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा अरेंज करके लिख दिया। तो कितना आसान था एक सवाल सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे सॉल्व और देखेंगे किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पहला मतलब लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है किसी भी मेथड से। तो बहुत आसान है, सिंपल से है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ है उसे क्या कर देना है, रीराइट कर देना है। तो √2 प्लस आयोटा माइनस 2 लिखा हुआ था तो मैं लिख दिया। अब ये माइनस 2 है, इसको मुझे पॉजिटिव में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 1 लिखूंगा और इसको अपॉन में ले जाऊंगा। जैसे ही मैं अपॉन में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कोई भी चीज नीचे ले जाते हैं तो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव, अगर कोई चीज ऊपर ले जाते हैं और पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब हमें मालूम है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, प्लस का निशान हो गया, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का क्या स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। तो मैंने 1 लिखा और लिखने के बाद क्या करेंगे, a का स्क्वायर क्या होगा, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस लिखा है, प्लस लिखा 2 लिखा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास √2 है, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास आयोटा है, तो मैंने आयोटा वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और प्लस करा, और b की वैल्यू क्या है आयोटा का स्क्वायर है, तो मैंने b की जगह क्या लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर लिख दिया।
और ये 1 वैसे ही लिखा आएगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगी। इसको मजीद सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या करते हैं। 1 लिखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो मेरे पास 2 आ गया, प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। मैंने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1 लिखा, 2 माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा, प्लस 2 अंडर रूट 2। तो मेरे पास क्या हुआ, 1 अंडर रूट 2 अपॉन 2 हो गया। तो अब क्या करना होगा, सिंपल इसको सॉल्व करना होगा। किस तरह से, उसी तरह से जिस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे उसके अपोजिट साइन से। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 वैसे लिखा जाएगा ऊपर वाला, ये 1 प्लस अंडर रूट 2 ऐसे लिखता हूँ इनको, या आयोटा यहाँ पे आएगा, ठीक है, आयोटा भूलना मत। तो क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ये 5 मत समझना, ये रूट है, ठीक है, सही से लिख देता हूँ, 2 रूट 5 आयोटा, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे उसी के अपोजिट साइन से। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2 अंडर रूट 2 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 -2 अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ तक हमने वही करा। अब देखो मेरे पास ये वाली टर्म सेम आ रही है और ऊपर वाली टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से कोई नंबर भी मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 1 -2 रूट 5 आयोटा हमारे पास वैसे ही लिखा जाएगा। और नीचे वाली टर्म में क्या आ जाएगा, नीचे वाली टर्म में दोनों सेम आ रहा है ना, तो 1 + 2 अंडर रूट 2 आयोटा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, ये 2 आयोटा होगा, ठीक है, 2 आयोटा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 1 -2 अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है। तो ये भी वैसे लिखा जाएगा, देखो दोनों टर्म सेम आ रही है, बीच में माइनस का निशान है, तो हमारे पास फार्मूला होता है a² - b² किसके बराबर होता है, a + b और a - b। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को इस फॉर्म में लिख देंगे। तो चलो और लिख देते हैं, तो 1 लिखा, -2 रूट 2 दोबारा 5 लिख दिया। पता नहीं क्यों मैं बार बार 5 लिख दे रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि हमारे यहाँ पे 2 चलते हुए था। असल में ये ऊपर लिखा हुआ था ना ये सवाल, इस सवाल को बार बार देते रहता था। तो मेरे पास क्या होगा, रूट 2 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरे पास आयोटा रहेगा, और नीचे वाली टर्म में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का निशान, बी में क्या आ जाएगा, रूट टू, और आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा इस पूरी टर्म में। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का निशान वैसे ही डलेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और फिर ये रूट से कट गया तो क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इतनी लंबी चौड़ी टर्म आ गई मेरे पास। अब चलो आगे चलते हैं। तो 1 - 2 रूट 2 आयोटा तो वैसे ही लिखाएगा, और इसको माइनस करें तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस आ जाएगा, 4 2 = 8 और 8 1 = 8 हो जाता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + 8 किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है, और ये रूट 2 आयोटा वैसे लिखाएगा तो ये 9 हो जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 1/9 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का निशान डलेगा, 2 रूट 2 आयोटा अपॉन 9। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट मेरे पास ये होगा, रियल हमारे पास क्या होगा, 1/9, और IM मेरे पास क्या होगा, इमेजिनरी नंबर क्या होगा मेरे पास, 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, मेरी आंसर होगा। तो ये कितना आसान सा था, सिंपल सा था, ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमारे पास सेकंड सवाल स्टार्ट हो गया है। तो सेकंड सवाल में क्या है, 1 - अंडर रूट 5 आयोटा -1। ये तो बहुत ही आसान है, कैसे करोगे, सोल्यूशन लिखोगे, लिखने के बाद इस सवाल को सॉल्व करवा रहा हूँ। 1 - अंडर रूट 5 आयोटा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1। तो इस -1 को +1 करवाना तो क्या आ जाएगा, 1 - अंडर रूट 5 आयोटा +1 हो जाएगा। लेकिन +1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर हमें प्लस में डालने की जरूरत नहीं होती है अगर 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई मस्ती की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, ये टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके अपोजिट साइन से। तो 1 वैसे ही लिखेंगे, 1 - अंडर रूट 5 आयोटा वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 5 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + अंडर रूट 5 आयोटा, ठीक है। वो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हमने अभी करा था। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 जिससे भी मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 1 + अंडर रूट 5 आयोटा, और नीचे की टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 - हमारे पास फार्मूला होता है ना, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -अंडर रूट 5 का
आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। फार्मूला कौन सा होता है, जब दोनों सेम होते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मेंशन कर देना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, भूलना मत। यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख दिया है, फिलहाल आपको सही से लिखना है, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों में फार्मूला लगा दिया, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 मेरे पास वैसे ही रहेगा, प्लस अंडर रूट 5 आयोटा वैसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का निशान है, रूट से 5 कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास 5 आ गया, और -1 है, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ था तो क्या हो जाएगा कि आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं, कर लेते हैं, 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, रूट 5 लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 5, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो 1 लिखेंगे, फिर रूट 5 लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 5 किसके बराबर होता है, 6 के। किसके बराबर होता है, 6 के। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1/6 प्लस रूट 5/6 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा, मेरे पास रियल पार्ट जो होगा वो क्या होगा, वो मेरे पास होगा 1/6, जबकि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसको हम लोग इससे डोनेट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, √5/6। तो ये दोनों मेरे पास वैल्यू होगी, आयोटा नहीं लिखते हैं फिलहाल दोनों पार्ट में। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सोल्यूशन बनकर आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, जो मेरे पास ये वाली है। ये सवाल बिल्कुल फर्स्ट सवाल की तरह है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखो फर्स्ट सवाल की तरह कैसे है देख लो। तो आपको थोड़ा ब्रीफ, आपको थोड़ा वो कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये √2 था, ये प्लस आयोटा था, ये क्या √3 माइनस आयोटा, और इसके बाद -2 लगा हुआ, यहाँ पे -2 है। तो क्या करेंगे इस सवाल में, सोल्यूशन लिखेंगे, और √3 लिखा हुआ है, आयोटा लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 1 लिखेंगे, √3 लिखेंगे, आयोटा आयोटा करके क्या कर देंगे, इसकी पावर प्लस में ला देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में खोल लेंगे। बस हल्का सा बता रहा हूँ, आप लोग खुद करने की इसको कोशिश कीजिएगा। 2 का फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, पहला वाला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, ये हो गया, और आयोटा आ जाएगा इसके साथ, और फिर क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट खोला है मैंने फार्मूला से। ठीक है, खोलने के बाद क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास 1 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2√3 आयोटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे से माइनस होगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 1, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 2√3 आयोटा आ जाएगा। अब क्या करना होगा, इसी को इसी के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होगा, मतलब 2 - 2√3 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 2√3 आयोटा। ठीक है, प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करना होगा हमें, ये फार्मूला में क्लोज हो रहा होगा और उसको एक साथ मल्टीप्लाई करने में क्या, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ना वो ना हो, यहाँ पे फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होगा, 2 का स्क्वायर - 2√3 आयोटा के ऊपर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 - 2√3 आयोटा, तो वैसे ही लिखाएगा। ये 4 हो जाएगा, -2 2 = 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो 4 3 मेरे पास क्या हो जाता है, 4 3 मेरे पास 12 हो जाते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, 4 3 मेरे पास 12। पहले तो इसको ऊपर वाली टर्म तो मेरे पास वैसी ही लिखाएगी, ये 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 + 12 किसके बराबर होता है, मेरे पास 16 के बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा, 2 - 2√3। आप भी बोलोगे कि कितने जल्दी सर करवाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। असल में ये हम कर चुके हैं ना, तभी मैं जल्दी आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि आखिर करना किस तरह से। ठीक है, एक ब्रीफली मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे करवा रहे हो। तो एक दफ़ा 2 16 के साथ लिखा जाएगा, -2√3 आयोटा किसके साथ लिखा जाएगा, 16 के साथ। 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 8 = 16। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/8, यहाँ क्या बचेगा, √3 आयोटा/8। और मेरे पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इसको सेपरेट करके क्या कर लोगे, लिख लोगे। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 में तो और आसान आ गया। 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 के अंदर वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करा था। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यही चीज़ है, सेम टू सेम, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी है, पावर भी वही है, तो इसको नीचे ले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है, 1 4 आयोटा -5। ठीक है, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है, -1। अब -1 लिखा हुआ है, कोई पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास ये +1 हो जाए और ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, जिसकी भी साइन चेंज करनी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो नीचे लेके जाते हैं या तो ऊपर लेके जाते हैं। ये ऑलरेडी नीचे के साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो 4 आयोटा -5 हो जाएगा। ठीक है,
4 आयोटा -5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपॉन के फॉर्म में था। तो मैं इसको और ऊपर ले गया, जब ऊपर लेके गया तो ये हो गया। तो मेरे पास इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट मेरे पास होगा इसमें -5, जबकि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसके अंदर मेरे पास प्लस का प्लस का 4 आ जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा इमेजिनरी और रियल पार्ट। इस सवाल का आराम से सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का था, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो थोड़ा सा अलग टाइप का है। उसके लिए आपको भी जरूरत पड़ेगी समझने की, तो मैं इसको पूरे को डब कर देता हूँ और आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा, 5 नहीं बल्कि 6 है ये। 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 आयोटा -4 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा मेरे पास -2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक सवाल है। हमने हमेशा पढ़ा या तो एक वैल्यू लिखी हुई होती थी, या तो ये लिखा हुआ होता था उसके ऊपर 2 लिखा हुआ होता था, या फिर अपॉन में लिखा हुआ होता था, लेकिन 2 टर्म एक साथ लिखी हुई कभी नहीं आई। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये सीखना होगा हम इस वाले टर्म को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। तो आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल मतलब क्या करो, अलग अलग कर दो। मतलब यही जो पूरी टर्म इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। मतलब 5 आयोटा -4 ऊपर ले जाओ और 3 + 4 आयोटा क्या करो, नीचे ले जाओ। तो इसके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। अब नेगेटिव था तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हमें मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। और एक में क्या लगा, मैं माइनस भी लगा हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो गौर से देखना, 5 आयोटा -4 का होल स्क्वायर और 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर सबके ऊपर लगा हुआ था तो मैंने इसको अलग अलग करके लगा दिया। और इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला में ओपन कर लेंगे। फार्मूला में ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। a का स्क्वायर मतलब 5 का क्या हो जाएगा, 5 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा निशान होगा, माइनस का। फिर लिखेंगे 2ab, तो 2 लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 आयोटा, तो मैं 5 आयोटा लिखूंगा। और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा प्लस का निशान। प्लस का निशान लगने के बाद क्या करेंगे, मेरे पास b का स्क्वायर होगा, मतलब 4 का क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो यही होता है ना मेरे पास a - 2ab + b²। तो एक टर्म में हमने इसको लिख दिया, दूसरी टर्म में हम लोग इसको लिख देंगे। तो मेरे पास क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा इस दफ़ा, 3 का स्क्वायर + 2 3 a क्या है मेरे पास, b क्या है मेरे पास 4 आयोटा, मैंने 4 आयोटा लिख दिया। फिर मेरे पास फिर से प्लस आएगा और 4 आयोटा का क्या हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया, इस दोनों को फॉर्मूला में ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, 5 5 से 25 और आयोटा के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। माइनस का निशान लगाएंगे, 2 5 मेरे पास कितना होता है, 2 5 10 और 10 4 40, तो क्या देगा 40 और इसके साथ आयोटा लग जाएगा क्योंकि आयोटा बीच में था। प्लस 4 4 कितना होता है 16, तो मैंने 16 लिख दिया। उसके बाद क्या क्या 3 3 कितना होता है मेरे पास 9, तो 9 लिख दिया। 2 3 6 6 4 24, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो प्लस का क्या आ जाएगा 24 आयोटा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगा दिया। 4 4 से कितना हो जाएगा 16 और आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ जहाँ आयोटा का स्क्वायर है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, -1 पुट कर दो, क्योंकि हमें मालूम है कि -1 ही आता है। और नीचे क्या आ जाएगा 9 + 24 आयोटा + 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 दोबारा से आ जाएगा क्योंकि आयोटा का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके देखना होगा कि आगे क्या आ रहा है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 25 जब -1 से मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास क्या आता है माइनस का 25, जो माइनस का 40 आयोटा वैसे ही रहेगा और प्लस का 16। नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 24 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 16 हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। -25 और 16 किसके बराबर होता है, -25 प्लस का 16 मेरे पास बराबर होता है माइनस के 9 के। तो क्या लिखूंगा माइनस का 9, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है माइनस का 40 आयोटा। उसी तरह से नीचे वाली टर्म देख लो, -9 और प्लस 16, तो मतलब मेरे पास क्या है प्लस का 9 है और माइनस का 16 है। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा इसकी वैल्यू -7। तो मैं क्या लिखूंगा -7 लिखूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा -7 आ जाएगा और प्लस 24 आयोटा आ जाएगा। तो मेरे पास ये टर्म कुछ बनकर आई है, लेकिन अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम मालूम है जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ जाती है हम उसको क्या करते हैं
उसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो -9 -40 आयोटा -7 और +24 आयोटा को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। 7 प्लस मेरे क्या हो जाएगा -24 आयोटा और यहाँ क्या आ जाएगा 7 -24 आयोटा। तो इस टर्म को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करता हूँ, बाकी चीज़ों को रब करता हूँ और फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग जल्दी से। तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास क्या होगा, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म मेरे पास किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी। माइनस का निशान लगाना भूलना नहीं, क्योंकि माइनस का तो निशान लगेगा ही ना। फिर हमें अपोजिट साइन से क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। तो आज क्या करते हैं इसे, मेरे पास क्या आ जाएगा -9 -40 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे होगा ये -7 -24 आयोटा से, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास -7 +24 आयोटा और -7 -24 आयोटा। इसमें फार्मूला लग जाएगा और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 9 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। तो 9 7 से मेरे पास कितना होता है 63 होता है। 9 7 से 63 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 को 24 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं कर लेता हूँ। 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ 24 से, तो मेरे पास क्या आता है 216 आ जाएगा, उसके साथ आयोटा लग जाएगा। अब इसको करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -40 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 40 जब मेरे पास 7 से मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास आता है 280। तो मैं क्या लिखूंगा 280 आयोटा, और फिर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और 40 को 24 आयोटा से करो। 40 को करूँगा मैं मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 40 को मल्टीप्लाई बाय 24, तो मेरे पास क्या आएगा 960। तो क्या लिख दूंगा 960, और आयोटा के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और नीचे वाली टर्म क्या लगेगा, फार्मूला -7 का स्क्वायर -24 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास 63 तो वैसे ही लिखेंगे, प्लस 216 और 280 किसके बराबर होता है, 216 प्लस 280, तो मेरे पास बराबर होता है ये 496 के। तो प्लस का 496 आयोटा प्लस है, ये आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -960 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 7 से मेरे पास 49, माइनस का निशान होगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 24 का स्क्वायर जो होता है वो मेरे पास होता है 576, लेकिन क्या होगा आयोटा का स्क्वायर तो माइनस भी लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास 49 ऐसे लिखेंगे, 49 प्लस 576, और ऊपर वाला 960 में से कितना गया 63 गया। 960 में से माइनस कर दो 63 को, तो मेरे पास आता है माइनस का 897, और यहाँ पे क्या आएगा 496, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा 49 प्लस बाय 576, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 625, क्या आ जाएगा 625 नीचे आ जाएगा। ये आयोटा लगाना भूलना मत, ये आयोटा लगा रहेगा, तभी ये प्लस एक दूसरे से नहीं हो सकता। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 625। अब क्या करेंगे, इसको अलग-अलग लिख देंगे। तो अलग-अलग लिखने का तरीका क्या था, उसी तरीके को आजमाएंगे हम लोग और देखेंगे कि हम किस तरह से इसको अलग लिख सकते हैं। तो अलग लिखने का तरीका क्या है मेरे पास, -897 डिवाइड बाय किससे होगा 625 से, प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। प्लस के बाद क्या करेंगे 496 लिखा हुआ है, 496 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 625 से, तो 496 डिवाइडेड बाय 625, और ये हो जाएगा। अब देखो ये इस टेबल से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो मैं कैलकुलेटर में लिख देता हूँ। 897 को डिवाइड किससे कर रहा हूँ, मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ इसको 625 से। 625 तो मेरे पास इसकी वैल्यू यही होती है, तो मेरे पास आंसर यही होगा। एक इमेजिनरी नंबर ये होगा और एक इमेजिनरी नंबर ये होगा। तो सिंपल सा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। इतना बड़ा सा सवाल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया। हमने कैलकुलेशन भी यकीनन ठीक ही की होगी। तो आप खुद सॉल्व करिएगा। क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे मैं भूल गया था। तो ये मेरे पास 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा -2 है, और नीचे का लिखा है 2 - 3 आयोटा है। सेम उसी तरह से करना है जैसे इस सवाल को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसी तरह से करना, इंशाल्लाह आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।